जब दरभंगा में प्लेन लैंड हुआ और वहां से मैं इस जगह के लिए जब चला तो 2 मिनट के लिए मैं भी सोचने लगा कि मैं कहां जा रहा हूं। महसूस होने लगा कि इतनी मोहब्बतों से जहां मुझे बुलाया गया है वो जगह जमीन पर है कि नहीं है, कि पानी के अंदर कहीं ले जाया जाएगा। लेकिन फिर मुझे कुछ दिखाई दिया जिससे इस बात पर यकीन हो गया कि हम अपनी ही बस्ती की तरफ जा रहे हैं। हर थोड़ी देर के बाद गाड़ी जब ब्रेक मारती तो एक लुंगी, एक बनियाइन और टोपी पहना हुआ एक शख्स वो रोड पर बैठकर अपना वक्त पास करता हुआ दिखता। तो समझ में आने लगता कि ये हमारी ही कौम है। जब आगे हम बढ़ने लगे तो एक और चीज बड़ी नुमाया हुई। इस इलाके में ऐसी गुर्बत कि यहां की दीवारें भी ईंट और मिट्टी की नहीं। मैंने अक्सरियत में जो घर देखे रोड के दोनों तरफ, उनमें दीवारें भी बांस काट कर बनाई गई। मुझे यह महसूस हुआ कि जहां से गुर्बत की शुरुआत होती है बस वहीं हमारा एक ठिकाना होता है। फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे तो मुझे ड्राइवर और जो लेने आए थे वो कहते कि शेर शाह आबाद ये कम्युनिटी, और मेरा बार बार दिल ये कहता कि ये वही शेर शाह होंगे जिन्हें इतिहास का सबसे बेहतरीन राजा जाना जाता है। लेकिन फिर मुझे एक और यकीन हुआ जब मैं यहां आया और मैंने आपसे मुलाकात की, जब मैंने आपको देखा तो मुझे अल्लामा इकबाल के एक शेर की बड़ी याद आई। वो शेर क्यों याद आया मैं आपसे 1.5 मिनट बाद बताता हूं, लेकिन पहले यह बताता हूं कि शेर शाह कौन था और आप कौन। जो शेर शाह थे इंडिया के इतिहास में पहला राजा थे जिन्होंने सॉइल का सर्वे करवाया था, मिट्टी का सर्वे करवाकर वो कितनी उपजाऊ है या कितनी बंजर है इस सॉइल का, मिट्टी का सर्वे करवाने वाला पहला राजा शेर शाह सूरी, जिसने पानी से लबरेज इलाकों से सूखे इलाकों तक एक नहरों का नेटवर्क फैलाया था। ऐसा नहरों का नेटवर्क बनाने वाला पहला राजा इंडिया का जो था, जो जरखेज पानी से भरी हुई जमीनों से सूखी जगहों पर जो पानी ले जाता, उन पहले राजाओं में से एक शेर शाह सूरी थे। आपको मालूम है शेरशाह सूरी ने एग्रीकल्चर में ऐसे काम किए हैं कि जिसे अंग्रेजों ने ज्यों का त्यों रखा, फिर भारत सरकार ने मजबूरन उसे ज्यों का त्यों रखा, उसमें कोई तब्दीली नहीं। उसमें से एक काम है किसान को पट्टा एक कागज पर उसका मालिकाना हक लिख कर देना कि ये जमीन तुम्हारी है और इसके कागजात तुम्हारे हैं। ये पट्टा लिखने वाला जो दस्तावेज होता है ये शेर शाह सूरी ने शुरू करवाया था, और जिस ऑफिसर को ये हक दिया गया था उसका नाम उन्होंने पटवारी रखा था। वो पटवारी और वो पट्टा और कबूलियत का सिस्टम अंग्रेजों ने ज्यों का त्यों रखा, और आज भारत सरकार में भी वैसे का वैसा है। आप जानते हैं शेरशाह सूरी कितने पढ़े लिखे थे? उन्होंने एक सिस्टम इजाद किया था पुलिस में। जब किसी की लाश कहीं मिलती तो उसका मुआयना करने 5 लोगों को बुलाया जाता। ये सिस्टम लाने वाले शेरशाह सूरी थे कि एक पंडित, एक मौलवी और 3 आम इंसान उस घटना स्थल पर आते, पड़ी हुई लाश, बिखरा हुआ खून देखते
उसे दस्तावेज की शक्ल में लिखते, क्योंकि उस जमाने में कैमरा नहीं था, और फिर अपनी दस्तखत करते या अंगूठा लगाते, उसे पंचनामा कहते थे। ये पंचनामा सिस्टम देने वाला, जिसे पुलिस ने आज तक ज्यों का त्यों उठाकर रखा है, वो कोई और नहीं, वो शेरशाह सूरी थे। पहली बार किसानों को जो बीज खरीदने की हैसियत नहीं रखते थे, उन्हें तकावी लोन यानी अच्छे बीज, अच्छी खाद खरीदने के लिए उधार देकर उन्हें अच्छा एग्रीकल्चर करने के लिए जिस इंसान ने उकसाया, उसका नाम शेरशाह सूरी था। फिर मैं आपकी तरफ देखता हूं कि आप कौन हैं, तो मुझे महसूस होता है कि एक बड़ी ही मदमस्त, अपने आप में खोई हुई, जिसे अपने आबाओ अजदाद से कुछ लेना देना नहीं। आपको मालूम है, शेरशाह सूरी वो शख्स थे जिन्होंने पहली ऐसी सड़क बनाई जो आज एक इंटरनेशनल ग्रैंड ट्रंक रोड है। अफगानिस्तान के काबुल से शुरू होकर लाहौर होते हुए अमृतसर से फिर सोनाडीह नाम की जगह बंगाल तक, फिर उसके बाद बांग्लादेश, और बांग्लादेश के बाद नॉर्थ ईस्ट भारत से होते हुए म्यांमार तक सड़क देने वाला वो कोई और नहीं, आपके आबाओ अजदाद शेरशाह सूरी की कहानी है। पर आप कौन हैं? उस सड़क के बाजू लुंगी पहनकर आराम से मदमस्त एक कौम जो अपने हाल पर बहुत मुतमईन है, वो जिन्होंने ऐसा राज कायम किया, सराय खोले, मार्केट खोले, मार्केट में बिकने वाली चीजों के दामों का एक गजट बनाते थे। और तुम वो कौम हो जिसके पास मार्केट में कोई जगह नहीं है, तो उसे अब अपने घर के करीब वाले रोड पर अपना बेचने का सामान लेकर बैठना पड़ता है। वो जिन्होंने पूरे इंडिया के लैंड रिकॉर्ड्स को लिखवाया, कागज तैयार किए ताकि किसी का हक कोई छीन ना सके। अभी कोई बता रहा था कि कब्रिस्तान का नाम वो जब वो अपने कागजात लेकर ऑफिस में पहुंचा तो उससे कहा गया कि तुम्हारे कब्रिस्तान का तुम ये नाम नहीं रख सकते। वो क्या थे और तुम क्या हो? वो जो काबुल और कंधार तक जिनकी सेना बिना रुके, जिन्होंने हुमायूं को 15 साल इंडिया में घुसने की हिम्मत नहीं होने दी, और तुम जो नदियों में से निकले हुए साफ पानी की नहरों के बाजू आज भी बांस की बनी हुई झोपड़ियों में रहते हैं। अल्लामा इकबाल ने इसको बड़ा अच्छा लिखा, कहा कि मेरे काबे को जमीनों से बसाया किसने, सफे दहर से बातिल को मिटाया किसने, सफे दहर से बातिल को मिटाया किसने, नौहे इंसान को गुलामी से छुड़ाया किसने, मेरे काबे को जमीनों से बसाया किसने, मेरी कुरान को सीने से लगाया किसने, थे तो आबा वो तुम्हारे, तुम नहीं हो, तुम्हारी हैसियत एक ठेले से ज्यादा नहीं। तो आबा वो तुम्हारे मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ रखे मुंतजीर फरदा। तुम एक पेट भरी कौम हो जिसने मूसा से पेट भर पानी पीने के बाद यह कहा था कि ऐ मूसा, अब ये जद्दोजहद तुम जानो, तुम्हारा रब जाने। ऐसे अय्याश वलीमे करने वाली कौम तुम हो। जब वो गाड़ी चल रही थी कोसी नदी के बाजू, तो मुझे एक हदीस याद आ रही थी, और उस हदीस का एक मफहूम बताता हूं।
मुझे ऐसा लगता है कि रोजे महशर हम सबका हिसाब हो, लेकिन पता नहीं मेरा दिल क्यों कहता है कि ये शेर शाह आबाद वाला जो इलाका है, जो नदी के किनारे रहता है, इनका हिसाब थोड़ा ज्यादा होगा। अब आप सोचेंगे यार, दिल्ली से इनको बुलाया हमने कि हमारी हिम्मतें बढ़ाओ। भाई मैं मोटिवेशनल स्पीकर विकर नहीं हूं, मैं कड़वा इंसान हूं। मेरे बच्चों का कत्ल हो रहा है, मेरी बच्चियों की अस्मतें लूटी जा रही हैं, मेरे घरों पर बम और बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। मैं कोई नगमा नहीं गुनगुना सकता, मैं तुम्हारे मरे हुए दिलों को और सहला नहीं सकता। हाँ, एक कड़वी हकीकत तुम्हारे सामने आईना बनकर खड़े हो सकता हूं, जिसे नहीं पसंद है वो सामने से हट जाए। आपको मालूम है, मुझे ऐसा लगा कि ये शेर शाह आबाद वाला जो इलाका है ना, इनका हिसाब थोड़ा ज्यादा होगा। क्यों? मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में सबसे फर्टाइल, सबसे उपजाऊ, सबसे जरखेज मिट्टी अल्लाह ने तुम्हें दी। मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया की कोई भी फसल अगर किसी एक जगह बोई जा सकती है तो वो ये कोसी का ही किनारा है, जहां पानी मुझे देखने में ऐसा लगा कि कई हजार साल दुनिया से पानी खत्म हो जाए, लेकिन यहां पानी खत्म नहीं हो। मालूम है, कोई कह रहा था, प्रोफेसर साहब लोगों के ऊपर पूरा दबाव बनाया हुआ था हमारे शाहिद भाई ने कि यहां एक कैंपस आना चाहिए, यहां एक कैंपस आना चाहिए। हमारे प्रोफेसर साहब लोग वो जानते हैं हकीकत कैंपस की, तो बेचारे वो कह रहे थे इतना आसान नहीं है, सुनो पहले एक कमेटी बनानी पड़ेगी, पहले ये करना पड़ेगा। आपको एक कैंपस की जरूरत नहीं है। आपके यहां कैंपस खुल भी गया ना, तो एक प्रोफेसर साहब ने बहुत सही बोला, उसका एंट्रेंस एग्जाम होता है और उस एंट्रेंस एग्जाम में कोई भी पास हो जाएगा। पर ये जो बाहर एक कौम ने बिरयानी खाने के लिए लाइन लगा रखी है, ये कौम में से तो कोई पास नहीं हो। तो जमीन आपकी होगी, इदारा आपका होगा, लेकिन उसमें आपके बच्चे पढ़ते नहीं हो। तो आपको कैंपस की जगह क्या चाहिए? बहुत अच्छी बात। एक साहब खड़े हुए, बेहतरीन इंसान, जज्बात में थे, खड़े हुआ कहा, अभी के अभी हमें एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चाहिए, अभी के अभी। वो कोई गलत मुतालबा नहीं कर रहे, और अभी के अभी इसी वक्त एक कोचिंग इंस्टीट्यूट यहां बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल मुमकिन है। पूछिए कैसे? यहां पास में एक शादी घर होगा जहां वलीमे होते होंगे। बंद करो वलीमे करना, बंद करो शादी घरों में बारातों को रुकाना, खाली करवा के उन्हें दोबारा लिप कर वहां कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू करो। बंद करो प्रोफेसरों को स्टेज पर दबाव डालना कि तुम हमें एक इदारा लाके दो, एक इदारा लाके दो। उस शादी घर में अपने इन टॉपर बच्चों को पढ़ाओ जिन्हें तुम अभी इनाम दे रहे थे, और इन्हें एग्रीकल्चर का एंट्रेंस दिलवाओ। और अगर ये पास हो गए और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र में अगर इनका एडमिशन हो गया, और इसी बस्ती के वो नौजवान जो टर्की में पढ़ रहे हैं, जेएनयू में पढ़ रहे हैं, एएमयू में पढ़ रहे हैं, लौट कर वापस जैसे आज इस प्रोग्राम के लिए अपनी बस्ती में वापस आए हैं, वैसे अगर वो कृषि में साइंटिस्ट बच्चे लौट कर इस जरखेज मिट्टी पर वापस आ गए, तो शायद जिंदगी में पहली बार शेर शाह सूरी की रूह को भी तुम पर नाज हो। तुम्हें अपने बच्चों को पढ़ाना होगा,
तुम्हें उन्हें पढ़ने के लिए बाहर भेजना होगा। हमारे उलमा एक हदीस सुनाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, चीन तक जाओ अगर इल्म हासिल करने जाना पड़े। ये जो हदीस है ये बहुत हसन नहीं है, लेकिन बहुत मशहूर है, बहुत मशहूर। इल्म हासिल करने चीन तक जाओ अगर तुम्हें जाना पड़े। आपको मालूम है क्यों कहा होगा अल्लाह के रसूल ने ऐसा? या रसूल अल्लाह, आप मदीनतुल उलूम है। या रसूल अल्लाह, दुनिया के सारे इल्म आपको दिए गए। या रसूल अल्लाह, अफ्रीका यूरोप के लोग मदीने में इल्म सीखने आ रहे हैं, तो फिर हम मदीने से निकलकर चीन तक क्यों जाएं? वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हालांकि हसन रिवायत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है आज के इन दिनों के लिए बोला होगा। मालूम है क्यों? दुनिया में एक देश है जो हर चीज पे तरक्की कर रहा है, उसका नाम चाइना है। वो चाइना, जब मैं उतरा एयरपोर्ट पर और गाड़ी आगे बढ़ी, तो प्रोफेसर साहब वहां एक छोटा सा बिल्डिंग थी, उस पर लिखा हुआ था भारतीय मखाना अनुसंधान केंद्र। मखाने की खेती क्योंकि सबसे ज्यादा यहां होती है, उस पर रिसर्च का केंद्र। हम इदारा चिल्ला रहे कि हमें इदारा चाहिए, यहां इदारा खुला हुआ है, भारतीय मखाना अनुसंधान केंद्र। मखाने पे रिसर्च होती है। आपको मालूम है दिल्ली के बाजारों में 1200 रुपये किलो है मखाना, और एक मखाना 1400 रुपये किलो है, वो चीन से आता है। उन्होंने मखाने की रिसर्च में, जब तुम भाग रहे थे ना हुमायूं के डर से, जब तुम भाग रहे थे अंग्रेज गवर्नरों के डर से, जब तुम छोटे छोटे कैंप बनाकर अपनी बस्तियां बसा रहे थे नदी और इन जंगलों में, तब उनका भी हाल कुछ ऐसा था। लेकिन वो अपने दिल में ये अज़्म कर चुकी थी कि हमें अपनी किस्मत को पलटना होगा, और उन्होंने ऐसा पलटा कि आपके मखाने से, जो मखाना यहां दलदली इलाकों में पैदा होता है, 200 रुपये किलो ज्यादा महंगा चीन का मखाना मिलता है। शायद इस दिन के लिए अल्लाह के रसूल की यह हदीस मशहूर हुई कि इल्म हासिल करने चीन तक जाओ। है यहां 5 माई के लाल जो खड़े हों और कहें कि शेरशाह आबादी संस्था के नेशनल कमेटी के प्रेसिडेंट यहां बैठे हुए हैं। है कोई 5 माई के लाल जो उनसे ये कहे कि आप एक रूल बना दीजिए कि हमारे वलीमों में, मंगनियों में, शादियों में सिर्फ एक खाना होगा, एक से ज्यादा खाने की इजाजत नहीं है। कोई माई का लाल जो कह दे कि दहेज और जहेज का पैसा ये संस्था जमा करे। और कहां तुम कैंपस लाने मानू जा रहे हो, और कहां तुम कैंपस लाने जेएनयू जा रहे हो। आज क्विज कंपटीशन में जिन 5 बच्चों ने टॉप किया है, इन्हें चाइना भेजकर यह पता करवाओ कि वो मखाने में ऐसा क्या करते हैं कि उनका मखाना सारी दुनिया में बिकता है और हमारा हमारे बाजार में नहीं बिकता। सॉल्यूशन चाहोगे तो मिले। बैठकर मरसीहा पढ़ोगे तो ये दीन और ये दुनिया दोनों तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। मालूम है कितनी शानदार चीज हुई है पिछले 10 सालों में। पिछले 10 सालों में एक ऐसा लीडर आया जिसने पूरी मुसलमान कौम को जगा के रख दिया। मुझे नहीं लगता कि मुसलमानों के लिए इनसे अच्छा कोई लीडर था। हाँ, उसके जगाने का तरीका थोड़ा सा नायाब है। वो तुम्हारे घरों पे बुलडोजर चला देता है, तुम्हारे बेगुनाह नौजवानों को उठाकर जेलों में डाल देता है,
तुम्हारी बच्चियों के हिजाब पर कानून लेता था, लेकिन भाई साहब उन्होंने वो किया जो 75 साल तुम्हारे लीडर नहीं कर पाए। उन्होंने तुम्हें जगा दिया। और इसकी एक मिसाल है, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का नाम सुना है? क्यों जानते हो उन्हें? BR आम्बेडकर को जानते हो ना? क्यों जानते हो? पूरी कम्युनिटी से एक पढ़ा लिखा था। तुम्हारा तो बॉयकॉट व्हाट्सएप पे होता है, तुम्हारा तो बॉयकॉट गोदी मीडिया पे होता है। उनकी कम्युनिटी का बॉयकॉट तो कुएं जहां पानी भरते हैं वहां नहीं आने दिया जाता, क्लास में जगह नहीं दी जाती, मार्केट में उनकी परछाई पे कोई परछाई नहीं डालता। एक BR आम्बेडकर उठा, ऐसा पढ़ा, और पढ़कर उसने कम से कम एक अच्छा काम किया जो हमारे पढ़े लिखे नहीं करते। भी एक प्रोफेसर साहब खड़े होकर कह रहे थे, प्रोफेसर नहीं, मेरे ख्याल कोई वॉलंटियर थे। अभी एक वॉलंटियर साहब खड़े होकर कह रहे थे, यहां से एक वकील पढ़कर अमेरिका गया और वहां वो सबसे ऊंचे ओहदे पर बड़ी सैलरी से कमाता है। ऐसे पढ़े लिखों पर भी अल्लाह की लानत आती है जो लौट कर अपनी कम्युनिटी में वापस नहीं आते हैं। डॉक्टर BR आम्बेडकर वापस आए और उनके कंधे पर पैर रखकर उनकी पूरी कम्युनिटी ने यहां से वहां का सफर तय किया। मशहूर होने और कामयाब होने में फर्क है। जो लोग मशहूर है वो किसी के काम नहीं आते। जो लोग कामयाब है उनके कंधों पर पैर रखकर पूरी एक उम्मत, पूरी एक कम्युनिटी आगे बढ़ती है। तुम्हें कुर्बान जाना चाहिए अपने उन प्रोफेसरों पर, और तुम्हें कुर्बान जाना चाहिए वो नौजवानों पर जो पढ़ लिख कर लौट कर आज अपनी कम्युनिटी में वापस आए और वो चाहते हैं कि जो पढ़ाई हमने की वो ये अय्याश पान ठेलों पे घूमने वाली। अय्याश में इसलिए कह रहा हूं, हर इंसान अपनी हैसियत के मुताबिक अय्याशी करता है। मैं जिस मोहल्ले में दिल्ली में रहता हूं वहां सरदार बहुत है, शानदार कौम है, अपने हक के लिए वो लड़ती है। जब भी किसानों पे बात आती है सबसे पहले दिल्ली वही आती है। वहां उनके कल्चर में है रात को थोड़ी शराब पीना, तो वहां बहुत सारे शराब बेचने की दुकानें। तो मैंने अपने एक सरदार दोस्त से कहा कि यार ये जो कल्चर है ना ये अच्छा नहीं है यार। बोले क्यों? मैंने कहा हमारी जितनी भी दुख तकलीफें और प्रॉब्लम है ना ये शराब के नशे में कहीं गुम हो जाते हैं, हम आवाज नहीं उठाते। उसने पलट के कहा कि समीर भाई इसमें उतना नशा नहीं है जितना तुम्हारी बिरयानी में। मैंने पूछा वो कैसे? कहा आपकी उम्मत सवेरा गोश्त खा के करती है और रात तक उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद यह होता है कि किसी दावत में सबसे जबरदस्त बिरयानी मिल जाए, और उस बिरयानी की प्लेट में आपके मसाइल ज्यादा है, आपके प्रॉब्लम ज्यादा है, आपके समाज को कुचला ज्यादा जा रहा है। पर कुरान की वही आयत, अल्लाह ने मना किया है, मूसा तुम्हें प्यास लगी है, आगे पानी है, अपनी कौम से कह दो थोड़ा थोड़ा पीना। जब उन्होंने पानी देखा कूद पड़े, कूद कर इतना शेर होके पिया कि अब कहा हम आगे नहीं जाएंगे, अब संघर्ष नहीं करेंगे, अब संघर्ष तुम जानो तुम्हारा रब जाने। वही हाल वलीमे के पंडाल से निकलती हुई इस कौम का होता है जो कहती है एजुकेशन अब तुम जानो और एजुकेशन तुम्हारा रब जाने। ऐसी कौम को उठाने के लिए बताइए और क्या किया जा सकता है? ऐसी सोई कौम को जगाने के लिए और क्या किया जा सकता है? उसके घर तोड़े जा सकते हैं,
उसके एक फिलिस्तीन जैसे देश पर आसमानों से आग बरसाई जा सकती है, उसके बेगुनाहों को जेलों में डाला जा सकता है। वो हर चीज कुदरत ने तुम्हारे साथ करके देख ली, लेकिन तुम में से ज्यादा लोग जगने वाले नहीं हैं। इसलिए आज की ये रात बड़ी क्रांतिकारी है, और मुझे लगता है कि आज की ये रात इतिहास में लिखी जाएगी। तब इतिहास कब लिखा जाता है? जब कुछ अच्छा होता है तो कोई बैठ कर लिखता है कि ये अच्छा कैसे हुआ। अगर इसके बाद कुछ अच्छा ना हो तो कोई इतिहास लिखेगा क्या? नहीं। लेकिन इतिहास जब लिखा जाएगा, जब यहां कुछ अच्छा होगा, और जब अच्छा होगा तो उसमें इस रात का जिक्र आएगा कि कुछ पढ़े लिखे जो बहुत खुश थे अपनी जिंदगी में, और अल्लाह के रसूल ने अपनी सीरत में यह करके दिखाया था। पता है क्या? यहूदियों को जब पकड़ कर लाया गया एक जंग के बाद, अल्लाह के रसूल ने उन्हें जमानत दे दी। कैसी अनोखी जमानत कि एक यहूदी 10 मुसलमानों को पढ़ा दे, और अगर वो पढ़ा दे तो उसे अभी के अभी हम रिहा कर दें। मैं तुम्हें जमानत देता हूं जितना इस्लाम मैं जानता हूं, रोजे महशर तुम्हारी जमानत हो जाएगी अगर एक अच्छी तालीम 10 नहीं अपने बच्चों को दे दो, और जो अच्छी तालीम अपने बच्चों को दे रहे हो किसी और के गरीब बच्चे को भी दे दो। रोजे महशर जिब्राइल तुम्हें दो पर पकड़ाएंगे जब पुल सिरात तुम पार करोगे। एक तुम्हारे अपने बच्चे को पढ़ाने की नेकी का होगा, और दूसरा उस बच्चे की पढ़ाने की नेकी का होगा जिसे तुमने पढ़ाया है। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, बहुत जबरदस्त। वो बहुत जबरदस्त बात यह है कि जैसे तुम्हें इदारा नहीं चाहिए, तुम्हें कुछ पढ़े लिखे नौजवान चाहिए जो लौट कर आए और अपनी कम्युनिटी को रात के 11 बजे इस तरह जगाएं कि हमें पढ़ना चाहिए। ठीक उसी तरह तुम्हें अपने अंदर लीडर पैदा करने चाहिए। लीडर वो एक चाबी होती है जिससे दुनिया का हर ताला खुलता है। कौन है लीडर? वो जो खुद पढ़ा लिखा हो, और सिर्फ पढ़ाई लिखाई से नहीं होता, उसमें हिम्मत भी हो। वो जो नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाना जानता हो। तुम्हें मालूम है तुम्हारी कौम में लीडर क्यों खत्म हो गए? उसकी वजह है सारी कौम जो मेरे लिए आवाज उठा रहा है, अगर वो मेरी वजह से जेल जाता है तो उसके घर को मैं चलाने के लिए भी कुछ नहीं देना चाहता। वो तुम्हारा खौफ खत्म करने के लिए उठा, वो तुम्हारे लिए लड़ा, वो तुम्हारे लिए जेल गया। आज उसके बीवी बच्चे भीख मांग रहे हैं, उनके दिलों में जो खौफ है वो कौन खत्म करेगा? हमारे दिल्ली में पढ़े लिखे मुसलमानों में एक और नई बीमारी आई। वलीमों में सादगी पसंद वलीमा करते हैं, लेकिन खाना किसी बड़ी ऊंची होटल में देते हैं, महंगी होटल में अच्छा खाना देते हैं, और उसके बाद उम्रे पे उम्रा हर साल करते हैं। क्या तुम पर एक हज फर्ज नहीं है? क्या तुम पर एक उम्रा फर्ज नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन उम्रा को पिकनिक बनाना तुम पे कतई फर्ज नहीं है। तुम्हें हर साल हज के लिए पैसा जमा करना चाहिए। तुम्हें उस पैसे से अपने वालिदैन को अल्लाह के घर की जियारत करवाना चाहिए। और जब एक बार ये हज और एक उम्रा हो जाए जो अल्लाह के रसूल की सुन्नत है, तो फिर पैसा जमा करो। इस बार उम्रा और हज मत जाओ,
अपनी रिश्तेदारी में, अपने कुनबे में कोई पढ़ने में बहुत तेज हो तो उसके कॉलेज की फीस भर दो। कलमा, नमाज, ज़कात, रोजा, हज, ये 5 अहकाम नहीं है, एक छुपा हुआ भी है, छठवा, जो दिखता नहीं है। तुम्हारा कलमा, तुम्हारी नमाज, तुम्हारा रोजा, तुम्हारी ज़कात, तुम्हारा हज कुछ भी कबूल नहीं जब तक तुम्हारी रोजी हलाल की नहीं है। और हज के पैसों से और वलीमे की अय्याशियों को बंद करके जमा किए गए पैसों से और मंगनियों की धूमधाम के पैसों को जमा करके जितने बच्चों की फीस दोगे, और अगर वो बच्चे कुछ बन गए और उनकी खानदान के पेट में हलाल की रोजी गई, तो उनके हज करने का सवाब भी तुम्हें मिलेगा। क्या फरमाया मेरे रसूल ने? कहा, जिसने पेड़ लगाया